नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट करने पर मैं आज त्रिकोणमिति पढ़ाने का सोचा हूँ। आइए हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम सारे फार्मूले को पहले देखेंगे, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर हम बनाते हैं, जो कि आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे सारी बातों को समझ जाइएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिकोणमिति जब भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, जिसमें इस ट्रायंगल में ये सिंबल ही बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसी को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, जैसे मान लीजिए हम इसका नाम लिखते हैं ABC, तो B के सामने वाले जो भी साइड होंगे यानी भुजा होंगे, उसको हम हाइपोटेनियल HYPOTENUSE हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। इसको लंब कहा जाता है, लंब। इसको P से सूचित करते हैं, अगर अंग्रेजी वाले हैं तो P से लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? बेस लिखेंगे, बेस। इसको B से इंडिकेट करते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल समझ लीजिए बढ़िया से, ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? हिंदी में हम पहले लिखते हैं कर्ण बराबर रूट ओवर, है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ रहे होंगे बात को। आगे बढ़ते हैं। लंब बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लंब बराबर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर करेंगे तो आधार यानी बेस, बेस इक्वल टू क्या करेंगे? बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी हाइपोटेनियल, और लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों फॉर्मूला जानने के बाद ये साइड निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या है इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। इसको हम हटाते हैं यहाँ से। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर क्या होता है, कैसे जानेंगे? एक आपको बेस्ट फॉर्मूला बताते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए, आप याद रखिएगा। लक आ कल आ, ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पंडित बर्दीरी प्रसाद हरिहरी बोल आप सुने होंगे। चलिए पहले हिंदी मीडियम देख लेते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा। अगर हमको साइन थीटा पूछा जा रहा है, साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, लंब बटे, तीर का सिंबल आप देख रहे हैं, लंब पहले बोलेंगे तब बटे बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार, है ना, लंब बटे आधार। आइए आगे आते हैं। इधर से भी हम बैक हो सकते हैं। टेन के बाद क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू ऐसा बोलेंगे। कॉट के बाद क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस कंप्लीट हो गया। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे साइन थीटा बोलेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बोलेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बोलेंगे तो लंब बटे आधार।
उधर से आएंगे कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अगर आप ये tan को याद रखते हैं तो कॉट उसका अपोजिट अगर सजा दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। फिर भी याद कर लीजिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इधर से पढ़ेंगे आधार बटे लंब, इधर से पढ़ेंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और इधर से पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये अब सजाने के लिए आप सीख गए। ये फॉर्मूला क्या है, लक आ कल कोलोकल आ, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप सजा सकते हैं, अगर भूल जाइएगा तो आप इसको बिल्कुल सजा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और समझ जाने के बाद कभी भी याद कर सकते हैं। अब जैसे हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। पहले लंब पढ़ेंगे क्योंकि तीर का सिंबल देख रहे हैं, पहले इधर जा रहा है, तो लंब बटे कर्ण। अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, लंब को P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा यहाँ आ गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार कितना है, आधार को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, टेन का अपोजिट होता है आधार बटे कर्ण, ऐसा पढ़ेंगे। इसको हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉट थीटा बराबर, अब हम पढ़ते हैं कॉट, कॉट, कॉट जस्ट उल्टा होता है, यहाँ क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब, ये ध्यान देना है, आधार बटे लंब जस्ट उल्टा। उसी तरीके से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले कॉस आया, कॉट के बाद सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियल B। फिर लास्ट आ गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि हम इधर से पढ़ रहे हैं, तीर का सिंबल देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसको H/P, ये हो गया हाइपोटेनियल बाय प्रिंसिपल। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। आगे हम फॉर्मूला और देखते हैं। सारा फॉर्मूला को अगर याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कुछ ये बेसिक फॉर्मूले थे। अब आइए क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा 1 नंबर मान लीजिए इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम 1 नहीं कर सकते हैं, जब तक स्क्वायर नहीं होगा तो हम 1 नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अदर फार्मूला क्या है, बहुत सारे फार्मूले हैं, इसको फार्मूला को रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर और फॉर्मूला है, जैसे 4 नंबर पढ़ेंगे टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट याद रखिएगा टेन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। अगर आप किसी एक का भी याद कर रखते हैं तो अगले टर्म का बन जाता है। जैसे कॉट का उल्टा इसी का उल्टा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए हम इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे। आइए हम आगे कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं। साइन थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 2 नंबर में पढ़ेंगे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 3 नंबर में पढ़ेंगे टेन 90 माइनस थीटा
इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा। 4 नंबर में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये फॉर्मूला है। इसके अलावा भी है कुछ जो 2-4 हैं, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बने रहिए। कुछ फॉर्मूले हैं एडिशन के, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 2 नंबर में आएंगे कॉस ए प्लस बी सेम होगा कॉस ए माइनस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके अलावा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए इंटू प्लस टेन बी बाई 1 प्लस 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आइए हम अब मैथ को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले को हमने देख लिया है, अब हम कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे पहला सवाल है मेरा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। अब हम सारा फार्मूला को देख चुके हैं, अगर हम सवाल को देखते हैं तो बहुत ही इजी होगा। जैसे 1 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज ए बी सी हो, यदि त्रिभुज ए बी सी हो में एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, ये निकालने के लिए आपको आइए हम सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, यदि ए त्रिभुज ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी का मान 50 डिग्री हो तो कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन यही है। तो हम इसमें बनाने के लिए पहले ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में एंगल बी का मान है 90 डिग्री। मान लीजिए एंगल बी ये है, जैसे बी यहीं पर लिखेंगे, तो बी के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियल यानी कर्ण होगा। ये ध्यान दीजिएगा। ए यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे। अब हमको इसी रूप में सजाना है। जैसे मान लीजिए साइन सी है ना, साइन सी, यहाँ पर थीटा ले लेंगे तो साइन सी का मान बोल रहा है हमको। मान लीजिए पहला वाला हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन से ही बनाएंगे। साइन सी बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हुआ, साइन का मान होता है क्या, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े आपने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान लीजिए इस त्रिभुज में हमको सजाना है तो क्या क्या आएगा, साइन सी बराबर, सी यहाँ से लेंगे या थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी बटे कर्ण, कर्ण बराबर ए सी। जैसा कि ऑप्शन ए नंबर में देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। यही चुनना था हमको, आगे ऑप्शन को नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आगे आते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √1/√2 तथा कॉस थीटा बराबर 1/√2 तो कॉट का मान। पहले हम देखेंगे कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है। साइन और कॉस के रूप में कॉट बराबर होता है कॉस थीटा, जैसा कि अभी हमने पढ़े हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नहीं भी जानते हैं ये फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 1/√2, कॉस थीटा बराबर 1/√2।
दोनों के मान को सजाएंगे। तो कॉस का पहले लिखना है, यानी 1/√2 लिखना है, फिर 1/√2 लिखना है। तो दोनों के मान को बढ़िया से सजा लेंगे, 1/√2। आप जानते हैं 4 टर्म रहने से क्या करते हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो सीख लीजिए। √2 ये सबसे ऊपर लिखा जाता है, नीचे वाला सबसे ऊपर, √2/1, ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, ये 1 को तो कैंसिल किया ही नहीं जाता है, तो क्या आया 1, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √5/3 तथा कॉस थीटा बराबर 1/3, तो देन क्या कह रहा है, टेन थीटा इक्वल टू निकालना है। टेन थीटा का आप फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए फिर से एक बार। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी रूप में सजाएंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान हमको मिल गया है √5/3, बाय कॉस थीटा का मान लिखेंगे 1/√3। अब हम इसको लिखते हैं, √5/3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म सबसे ऊपर में जाएगा, √3, सॉरी रूट नहीं है यहाँ पर, मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ क्लियर है, तो 3/1 हो जाएगा। अब ये 3 ख़त्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, √5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे और इससे ज़्यादा बेटर सवाल को लाएंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।